इन मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखिए दिस क्वेश्चन केम्स 10 टाइम्स आपका ना बोर्ड प्लस कंपार्टमेंट में. शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विद द गिवन पेरीमीटर्स द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया. कह रहा है आपका इसका ना रेक्टेंगल को आपको स्क्वायर प्रूव करना पड़ेगा. शायद लास्ट में आप देखो आपका ना इसमें dy बाई डी एक्स को जीरो रखते हैं, ग्रेटर देन जीरो, स्मॉलर देन जीरो, ऐसे आपका रख करके काम करेंगे आपका नाम. ठीक है, तो आप करो. सबसे पहले फर्स्ट वी विल मेक अ रेक्टेंगल. बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं. एंड माय बेस्ट विशेस एंड डीप रिगार्ड्स टू ऑल आपका नाम फॉर टुमारोज एग्जाम. ABCD आपका क्या हो गया, ये रेक्टेंगल. यहाँ पे आप इसको y इसकी लेंथ कर देते हैं और ब्रेथ को हम z कर देते हैं. Is it clear? So now, तो let ये देखो ABCD is a rectangle whose perimeter is आपका ना देखो इसमें perimeter में k मान लेना, p मत मानो क्योंकि k कांस्टेंट में भी आ जाता है बात को. एंड आपका ना देखो its area is y मान लो क्योंकि x और z हमने लेंथ और ब्रेथ आपकी मान ली है. Is it clear? फाइन हो गया सब. ठीक है, तो ना दो तो इसका ना k इज आपका सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका k इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ और प्लस ब्रेथ होती है. एम आई राइट? सो ना देखो दिस, तो k इज इक्वल टू लेंथ हमने x लिए और प्लस आपका बना दिया ये z हो गया. सो ना 2x प्लस 2z इज इक्वल टू k. क्लियर हो गया सर? इससे आप क्या कर सकते हैं, देखो अपना 2z इज इक्वल टू k माइनस 2x आप कर सकते हैं. तो 2z इज इक्वल टू k बाई 2 माइनस 2x अपॉन 2. ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आप इसको यहां से देखते हैं. इससे मैंने पहले रखा था, देखो अब यहां भी और यहां दोनों जगह जाएगा. सो नाउ द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू आपका k बाई 2 और माइनस x हो गया. ये आपका आगे जाके डिसाइड करेगा कि क्या ये रेक्टेंगल होता है या इज इट स्क्वायर. आपका नाम देखो बस. तो ये आपने सेकंड क्वेश्चन आपकी बना दिया. क्लियर हो गया? पहला आपका देखो पेरीमीटर से आपका नाम. एंड द सेकंड आपका नाम देखो दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका देखो y इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, तो y इज इक्वल टू आपका x इनटू z हो गया. देखो ठीक हो गया सर? ये देखो इज इट क्लियर? लेंथ को हमने व्हाट वी हैव टेकन x एंड ब्रेथ इज टेकन एज z और y को हमने क्या लिया, दिस इज द एरिया. इज इट क्लियर? सो नाउ देखिए, now substitute the value of z is equal to k by 2 minus x in equation number 3. यहाँ 3 में यहाँ डाल देंगे. देखो y is equal to x into in place of that k by 2 और माइनस आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा आपका. क्लियर हो गया? तो ना अब ये क्या y is equal to ये आपका क्या हो जाएगा k x upon 2 और माइनस x स्क्वायर हो गया. देखो क्लियर हो गया? ये अब आपका देखो ना, अब आप क्या करेंगे इसका सर ये 2 कहाँ गया? कितने k upon 2 थर्ड में है? इक्वेशन थर्ड में डाला है ना, तो उसमें 2 कहाँ जाएगा? ये आपका ये 2 z है ना, z अच्छा सॉरी z. हाँ तो देखो l into b, अच्छा x into z है ना. इन प्लेस ऑफ z आपका वी हैव केप्ट दिस वन वैल्यू k by 2 minus x. ठीक है ठीक तो ये आपका नेगेटिव वैल्यू आपका होगा. इज इट क्लियर? बस यहाँ आपका जब ये आपका दिस इज द फिफ्थ वन इक्वेशन हो गया. अब आप कहेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, आपका देखो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपका x हो जाएगा. देखो तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड dy by dx इज इक्वल टू, ये देखो ये क्या हो जाएगा आपका जी y is equals to k by 2 कांस्टेंट हो गया. या नहीं k by 2 तो हाँ, k by x 2 का 1 हो जाएगा dy by हाँ, आपका एक्चुअल में आप इसको दिखाएंगे dy dx ऑफ x और माइनस 2x ये square dy by dx ऑफ आपका देखो x ये 2x हो जाएगा. dy by dx इक्वल टू आपका ये k by 2 क्योंकि dy by dx x का 1 हो जाएगा और माइनस आपका ये क्या हो ये जाएगा 2x हो जाएगा. 2x हो जाएगा. क्लियर? ये अब आपका देखो यहाँ पे ये इक्वेशन आपकी 6th आ गई, 4th, 3rd 4th 5th आ गई. इज इट क्लियर? अब आपका देखो यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम बस ये आपका देखो वैल्यू ऑफ y dy by dx को आप क्या कर देंगे इक्वल टू 0 कर देते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के लिए. इज इट क्लियर? तो देखो अब आपका यहाँ पे देखो लुक दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 k upon 2 माइनस आपका क्या हो गया 2x हो गया. तो therefore 2x is equal to आपका k by 2. ये आपका क्या हो जाएगा OT में आपका आ जाएगा. श्योर हो गया सर?
अब आपका देखो इसका मतलब x इज इक्वल टू k बाई 4। 4 ये देखिए x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को ऊपर डालेंगे। कहाँ वह कहाँ z रखेंगे? भी है हमारे पास और k भी है। हाँ, तो अब आपका इक्वेशन नंबर आप 3 देख रहे हैं, क्या है, हाँ क्या है, ये y equals to x into नहीं नहीं dy बाई डी एक्स आपने निकाला, ये कौन सी क्वेश्चन है, fifth है। फिफ्थ है। अब क्या करें इसका देखो यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, देखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर इधर यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आपका आ जाएगा, हाँ ठीक है ना। तो आपका ये अब ये इसका क्या हो जाएगा, जीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ के बाई टू जीरो हो जाएगा वही हो जाएगा। और माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इक्वल आपका क्या हो जाएगा ओनली, ये तो जीरो हो गया, तो जीरो माइनस आपका 2 हो जाएगा, आ गया हाँ। 0 माइनस 2। अब देखो 0 माइनस 2 का मतलब माइनस 2 क्या स्मॉलर देन 0, तो जब स्मॉलर देन 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, हैंस y हैंस मैक्सिमम वैल्यू। तो जब ये स्मॉलर देन जब होगा तो ये आपके क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। ग्रेटर देन 0 होता तो क्या होती, मिनिमम वैल्यू होती, ये याद रखिए आपका, ठीक हो गया सर। इसे क्या तो नाम x इज इक्वल टू आपका क्या, माइनस k by 4। ये आपका नाम देखो, इसे क्लियर, तो इसका तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, अब आपकी देखो नाम क्या है, ये तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो ये 2 हो गया, तो देखो z इज इक्वल टू k बाई 2 और माइनस x की जगह में आप क्या करेंगे, k by 4 k बाई 4 रख देंगे। तो हाफ में से 1 बाई 4 जा रहा है तो k बाई 4 ही तो है, इसमें क्या तो ना, तो z इज, आप यहाँ पे कर सकते हैं एलसीएम, ये 4 लिया, 2 2 जा तो 2k माइनस k, इसे कर दो ये k बाई 4, इसे क्लियर। तो k बाई 4 का मतलब क्या, x है, तो देखो तो ना, तो z इज इक्वल टू x आपका हो गया, देखो आपका नाम a। अगर आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर f भी आई करेंगे, देखो इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिखेंगे हैंस फॉर लार्जेस्ट एरिया rectangle is a square, rectangle is a square, is that clear? Fine, do it please.